आ जाए शोहरत इज्जत तो अमीर कहते हैं, कैसे उठ गया है उसका ज़मीर कहते हैं, यकीनन उसके साथ खुदा और पीर कहते हैं, उन्हीं से लिखवा कर लाया वो तकदीर कहते हैं। ऐसी है। जब आप जीत जाते हो कि यार ये तो तकदीर लिखा के ले आया सीगा, हम लोगों ने जब काम शुरू किया तो देखिए क्या हम लोग थैलों में भर के माल लेके निकलते थे। हम लोगों का जो कैरेक्टर बिल्कुल वैसा ही था जैसे आज की डेट में कोई एक सेल्समैन अगरबत्ती बेचने वाला आता है जिसकी शक्ल देखे बगैर हम कह देते हैं कि हमें नहीं चाहिए। ऐसे होते हैं ना। किताबें उठाकर भी हम लोग 17 सेक्टर कहीं भी जाते हैं तो थैलों में सामान लेकर लोग घूम रहे होते हैं, हमें मतलब ही नहीं होता ये कौन सी है यार मेरे को लगी है किताबें 2 करे पई हैं, तो हम लोग मना कर देते हैं। अब देखिए इट वॉज ए रिजेक्शन, हर एक उस रिजेक्शन, दुनिया आपको हमेशा रिजेक्ट करेगी। उस रिजेक्शन में जिसने सिलेक्शन ढूंढ ली वो दुनिया पे राज करेगा। अब आपको एक बात बताऊं, एक बार मैं अपने शहर से गंगानगर से टूर के लिए निकला। सुबह 5 बजे 4 बजे उठकर 5 बजे वाली बस पकड़ी, 7 बजे शहर में पहुंच गया। पहुंचने के बाद सबसे पहले देखिए हम लोगों को किसी ने बोलना नहीं सिखाया था। आज किसी के घर वाले व्यापारी होंगे तो वो सिखाते हैं किस तरह से बोलना है, टोन सिखाई जाती है। मेरे घर में कोई व्यापारी नहीं था और ना ही कोई मेरे मकसद में मेरे साथ था, तो हमें सिखाया नहीं गया था इस तरह से बोलना। तो मैं किसी डॉक्टर के पास गया, मैंने उनको कोई चीज़ कही कि डॉक्टर साहब मुझे इस तरह से आपका ये जो कमिटेड था वो बिजनेस नहीं मिल पाया। थोड़ी देर में बात इतनी बढ़ गई कि उसने मुझे अपने चैम्बर से बाहर निकाल दिया। चैम्बर से बाहर निकाल दिया। बाहर निकलने के बाद आप ये देखिए, देखो क्या है, आज आप लोग यहां से यदि जाएंगे तो आपको पता है आपका घर वेट कर रहे हैं, घर वाले ताकतवर हैं जो आपको शायद संभाल लेंगे। मैं जब बाहर आया तो मैं अनकॉन्शियस हालत में था, क्योंकि जो सेंसिटिव होता है वो अंदर से मर जाता है। एक गरीब एवरेज आदमी है ना, वो सबसे ज्यादा टूटता है। तो मैं उस जगह से बाहर आ गया। बाहर एक बस स्टॉप साथ था, तो वो जो गिरने वाला नलका होता है ना, वहां से पानी पिया और वहीं पर गिर के बैठ गया। मैं बैठा रहा, मेरे दिमाग में आया कि यार मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता जिसमें इतनी जिल्लत, इतनी बेइज्जती है। इतनी बेइज्जती की वजह से मैं ये काम नहीं कर सकता। मेरी टेंशन इतनी बढ़ गई कि वहीं पर पहली बस खड़ी हुई थी वापस जाने वाली। मैंने अपना बैग उठाया, बस के सबसे आगे, बस खाली थी, ड्राइवर के साथ वाली सीट पे जाके बैठ गया, यूं सिर फेंक के। तो बैठे बैठे दिमाग में आया कि जब घर से चला था तो मम्मी ने 2 परोठे डाल के दिए थे। उसने कहा था, मतलब उसने सिर्फ आंखों से बात की कि शी वॉज विशिंग फॉर द सक्सेस ऑफ हर चाइल्ड। तो माँ ने इस तरह से देके भेजा था। ये परोठियां तो मेरे पास पड़ी हुई हैं, तो इसको लेकर मैं वापस चला गया। मैं हार कर वापस चला गया। तो जो सपने देखकर मैं रोज घर से निकलता हूं, तो क्या मेरे घर से जाकर वो पूरे होंगे? काफी देर सोचता रहा। फिर दिमाग में क्या आया कि सपना सपोज इट इज ऑफ ए कार, सपना सपोज इट इज ऑफ ए कार, तो क्या मेरा सपना बड़ा है या उस आदमी की दुत्कार? मेरी बात समझ गया? मैं बस से वापस उतरा, अगेन आई स्टार्टेड वर्किंग। अब आप ये देखिए, जो डॉक्टर ने मुझे बाहर निकाला था, बाहर निकालने के 7 साल के बाद ही मेड मी चीफ गेस्ट ऑफ दैट कॉन्फ्रेंस एट दैट प्लेस। और वो उसने मुझसे टाइम लिया कि मेरे बच्चे दे वांट टू लिसन टू यू। वहां के उस शहर के सारे डॉक्टर्स की गैदरिंग थी एंड आई वाज द चीफ गेस्ट ऑफ दैट प्लेस। एंड आफ्टर दैट राजस्थान में आईएमए आप समझते हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, पूरे राजस्थान की कॉन्फ्रेंस होती है, एजुकेशन फ्लो होती है। उसमें कभी किसी मेडिकल रैप, दे जस्ट सर्व, मेडिकल रैप सिर्फ सर्व करते हैं वहां पर खड़े होके। एंड आई वाज ए स्पीकर विद शिव खेड़ा।
आपने शिव खेड़ा का तो नाम सुना हुआ है? शिव खेड़ा और मैं दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे बोले पूरे राजस्थान की एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस के ऊपर। तो वक्त क्या है, देखिए हमारे हाथ में शब्द हैं, हम इनको कंट्रोल कर लें, वी कैन डू एनीथिंग। आप ये देखिए, एक आदमी हम लोग क्या चीज बेचने निकले हैं? एक आदमी के पास सिर्फ दो चीजें हैं, दो चीजों को बेचा जा सकता है। पहला, मेरे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। क्या ऐसा प्रोडक्ट है आपके पास? किसी के पास कोई प्रोडक्ट नहीं है। आप ये कहो कि इससे एक आदमी की आंखें आ जाएंगी, ऐसी कोई दवाई तो नहीं बनी। इससे शुगर एक दिन में ठीक हो जाएगी, ऐसी कोई दवाई नहीं बनी। ऐसी दवाई हो तो बिकेगी, पर है ही नहीं। या तो प्रोडक्ट बिकेगा या आदमी बिकेगा। हम प्रोडक्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते, आदमी को तो कर सकते हैं। जब लोग मुझे बाहर निकाल देते थे अपने चैम्बर से सिर्फ एक बच्चा समझ के, तो मैंने अपनी कीमत बढ़ाने के लिए किस चीज के ऊपर काम किया? अपनी जुबान के ऊपर। आप देखिए, मेरी हिंदी किसी की भी इंग्लिश से भारी हो सकती है, मेरी पंजाबी भी भारी है। लोग टेंशन में आ जाते हैं इस चीज में, क्योंकि देखिए कम्युनिकेशन क्या है? दिल से दिल तक मेरी बात पहुंच जाए, रास्ते में उसकी वेस्टेज 0%। हाँ, मैं ठीक कह रहा हूं। आप लोगों में से ना बड़े ऐसे होंगे जो हमारे प्रोफेसर्स भी कहते होंगे ये टिकते नहीं है, 50% भी हो सकते हैं। हो सकता है इनमें से मेरी भी परीक्षा ले रहे हो, देखें इसकी क्लास में टिकता कि नहीं टिकता। तो ऐसे जो बंदे भी होते हैं, देखिए हर एक आदमी के अंदर एक दिल, कहीं ना कहीं तो वो बंदा इतना नर्म होता है। कोई ना कोई जगह तो ऐसी है, कोई चीज तो ऐसी है जहां शेर को भी डर लगता है। तो इसी तरह से हर आदमी के अंदर कोई जगह ऐसी होती है, यदि उसको पकड़ लिया जाए तो उसको लगता है यार ये तो मेरे दिल की बात कर रहा है। तो आई हैव गॉट पावर ऑफ दैट कम्युनिकेशन। देखिए, यदि उग्रवादी किसी को जान से मारने के लिए तैयार कर सकते हैं, किसी को कह सकते हैं, सिर्फ जुबान से तो तैयार किया जाता है किसी आदमी को कि यार तूने वहां जाके अपने आप को खत्म कर लेना है। तो यदि वो एक आदमी को मरने के लिए तैयार कर सकते हैं, तो क्या हम में ताकत नहीं है किसी को जिंदगी के लिए तैयार कर लें? अच्छा, मैं बोर तो नहीं कर रहा ना? पंजाबी में भी लिखता हूं मैं, तो पंजाबी दे विच किसी ने वो नहीं करना, वाह जी वाह स्वाद लिया था। शायरी कोई कैसे लिखता है बंदा? शायरी पंजाबी में, शायरी दी शुरुआत दिल ते भार तो हुंदी है। आप देखो जो दर्द भरे नगमे है ना, वो आशिकी से फेल होने वाले बंदे लिखने शुरू कर देते हैं, है ना। दर्द के गीत लिखने वाले बहुत हो गए हैं, क्योंकि और किसी चीज को तो चोट समझते नहीं। बापू ने लड़ लिया तो कोई गल नहीं, रोज का काम है। शायरी दी शुरुआत दिल ते भार तो हुंदी है, दिल ते भार वज जांदा है। गमां नाल मुलाकात भी प्यार तो हुंदी है। लड़ने दी शुरुआत वक्त दी मार तो हुंदी है। लड़ने दी शुरुआत वक्त दी मार इन्नी भैड़ी पैंदी है। लड़ने दी शुरुआत वक्त दी मार तो हुंदी है, जित्तियां दी शुरुआत भी किसे हार तो हुंदी है। ठीक है जी, डिग पे और मेरी गल सुनो, बाद च इकट्ठियां ताड़ियां मार लेना। भुलना चाहुंदा कल जिहड़ा बीत गया उहनूं तां भुलना चाहुंदे आ ना असीं। भुलना चाहुंदा कल, आउंदे कल तो कोई आस है। पंजाबी समझ आंदी है ना? भुलना चाहुंदा कल, आउंदे कल तो कोई आस है, पर सुपनियां विचों अज किसे सच दी तलाश है। बाद च इकट्ठियां मार लेना, वेस्टेज हुंदी टाइम दी। मैं रब दी माया विच एक आम घर दा जाया हां। मैं रब दी माया विच एक आम घर दा जाया हां, जिन्ने जोगे सीगे मापे कालज तक पढ़ाया। भुखे कोल रोटी दे सुपने, भुखे कोल रोटी दे सुपने हुंदे आ। भुखे कोल रोटी दे सुपने, मैं भी उसदा साया हां। कुछ इहो जी सोचां दा काफला मैं भी लैके आया हां। पै सकदी है मेरी सिद्धी जिंदगी दी जो ताश है,
पर सुपनियां विचों अज किसी सच की तलाश है। सुपनियां विचों खत्म नहीं हुई, ताड़ियां ना मारना। सदा सुनते आए, सदा सुनते आए, ये दुनिया का दस्तूर है। सदा जित्या ओह जिन्हों जितने का फतूर है। रोटी लई लड़दा ओह जिहड़ा भुख दे विच चूर है। नहीं लड़दा भरने नूं एक खाली दा कसूर है। तुहाडा है नहीं लड़दा भरने नूं एक खाली दा कसूर है। सब नूं मिलदा मौका भावें आम है या खास है। सुपनियां विचों अज किसी सच की तलाश है। ताड़ियां नहीं मारनियां। लास्ट टाइम अज जो भी हैगा कोल, अज जो भी हैगा कोल वो रब घर दी दात है। अज जो भी हैगा कोल वो रब घर दी दात है। कल बदलना चाहना हाँ ये अंदर दी बात है। की लेना लड़के कहंदी डरनिया दी जात है। मेरा बापू भी कहंदा हुंदा सी की लेना यार 10,000 रुपये तनख्वाह है की दी दस। की लेना लड़के कहंदी डरनिया दी जात है। हुण चढ़िया मुद्दा सिर ते हुण साडी शह ते मात है। सुरमीत सच्चे दिलों अज रब नूं अरदास है। पर सुपनियां विचों अज किसी सच की तलाश है। सुपनियां विचों अज किसी सच की तलाश है।